ऐसा होता है ना, जब लोग हमारी बातों को उतना सीरियस नहीं लेते। हम कुछ भी बोलेंगे या तो वो हमारी बातों का मजाक बना देंगे या ये बोलेंगे कि छोड़ो यार, तुम्हें अभी उतनी समझ नहीं है। और फिर ये सुनने को मिलता है कि तुम मैच्योर नहीं हो। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये मैच्योरिटी होती क्या है? चुप रहना, हर चीज बर्दाश्त कर लेना, या फिर सीरियस दिखना? आज के इस वीडियो में हम इस बारे में ही बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में मैच्योरिटी होती क्या है। कैसे बने इतने मैच्योर कि लोग आपकी बातों को सीरियस लें, आपकी रिस्पेक्ट करें। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जिन्हें ये लगता है कि लोग उन्हें लाइटली लेते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मैं हूं आरुषि, आपकी दोस्त, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। मैच्योरिटी का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि लाइफ में आपके एस्पिरेशंस क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं। लाइफ में आपके जो भी पर्पस हैं उनको लेकर आप क्लियर होने चाहिए। और एक मैच्योर इंसान अपनी डिजायर्स और अपनी डिस्ट्रैक्शंस को डिफरेंशिएट करना बहुत अच्छे से जानता है। ऐसे लोग टाइम वेस्ट करने वाले लोगों से खुद को दूर रखते हैं। उन्हें ये बात पता होती है कि किसके करीब रहना है और किससे दूरी बनानी है। नेक्स्ट थिंग है कि हमें पीपल प्लीजिंग बंद करनी होगी। पसंद किए जाने और एक्सेप्ट किए जाने की उम्मीद लेकर हम अक्सर लोगों को खुश करने की कोशिश में ही लगे रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जब हमारे पास अच्छे आइडियाज होते हैं और उन आइडियाज पर काम करके हम अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं, लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन उन आइडियाज के बारे में ना तो हम किसी से डिस्कस कर सकते हैं और ना ही उस पर काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोग नाराज हो जाएंगे। वो लोग जिनके लिए हमारी खुशियां 1% भी मैटर नहीं करती, और सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए हम अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। और कितना वियर्ड लगता है जब हम सामने वाले को खुश करने के लिए उसके हर जोक्स पर हंसते हैं, उन जोक्स पर जो बिल्कुल भी फनी नहीं होते, पर हम जबरदस्ती हंसने का दिखावा करते हैं। जब कोई इंसान हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए अपनी खुद की सोच, प्रायोरिटी और फीलिंग्स को दबा देता है, तो लोगों को ये लगता है कि इस इंसान को मैं कुछ भी बोल दूं, ये हाँ ही बोलेगा, इसकी खुद की कोई सोच, कोई ओपिनियन नहीं है। ऐसे लोग कितने ही ऑनेस्ट, कितने ही हार्डवर्किंग और कितने ही दिल के अच्छे क्यों ना हो, इन्हें कभी वैल्यू नहीं मिलती। लोग इन्हें ना समझ ही समझते हैं। इज्जत उन्हीं की होती है जो हर किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलाते, जिन्हें अपने डिसीजंस खुद लेने आते हो, जिनका हर चीज को लेकर अपना एक अलग नजरिया होता है। ये बात समझिए कि आपके पास लाइफ में सब कुछ नहीं हो सकता। कई बार हम किसी चीज को पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, पर किसी रीजन से वो चीज हमें नहीं मिल पाती, और फिर हमें एंजाइटी होने लगती है, हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं। ये सोच सोचकर परेशान रहते हैं कि हमें ये चीज क्यों नहीं मिली। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको लाइफ में सब कुछ मिल जाए, हर खुशी, हर रिश्ता, हर सपना पूरा हो जाए। कुछ चीजों को ना वक्त पर छोड़ देना ही समझदारी होती है। भगवान कृष्ण ने भी अपना बचपन वृंदावन में बिताया, जहाँ उनका प्रेम था, मित्र थे, उनकी माँ यशोदा थी। लेकिन एक टाइम आया जब उन्हें सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा अपने कर्तव्यों के लिए। सोचिए, भगवान जब खुद इंसान के रूप में आए तो उन्होंने भी सारी सुख सुविधाएं एक साथ लेने की उम्मीद नहीं की। जिनके पास अनंत शक्ति थी, तो जो चीजें हमें कोशिश करने के बाद भी नहीं मिली, उनके लिए हमें रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तभी हम अंदर से शांत रह पाएंगे और एक मैच्योर इंसान बन पाएंगे। मैच्योर लोग अपने हर डिसीजन में लॉन्ग टर्म में होने वाले फायदे और नुकसान सोचते हैं। अगर वो जॉब ढूंढ रहे हैं तो सिर्फ करंट सैलरी के बेसिस पर ही खुश नहीं हो जाते, बल्कि वो ये सोचते हैं कि क्या ये जॉब करके मेरी खुद की स्किल एनहेंस हो सकती है, क्या मैं यहाँ पूरी एनर्जी, पूरे इंटरेस्ट के साथ काम कर पाऊंगा। वो इतना इसलिए सोचते हैं क्योंकि उनको ये बात पता होती है कि उनकी थोड़ी सी मेहनत उनका पूरा फ्यूचर बदल सकती है। वो हर घंटे को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं। अपनी रूटीन, हैबिट्स और प्रायोरिटीज ऐसी बनाते हैं जिससे वो लाइफ में सक्सेसफुल हो सकें, ग्रो कर सकें। कोई इंसान है जो बदतमीज है, पूरा माहौल बना रहा है कि आज तो मैं पूरी एनर्जी में हूँ, आज तो इससे झगड़ा करना है और इसकी बैंड बजानी है।
वो सामने वाले को लड़ाई झगड़ा करने के लिए उकसा रहा है। लेकिन अगर सामने वाला एक मैच्योर इंसान है तो वो कैसे रिएक्ट करेगा? ऐसी सिचुएशन में वो इंसान बिल्कुल शांत रहेगा और ये सोचेगा कि मुझे कब गुस्सा आएगा ये बात कोई और नहीं बल्कि मैं खुद डिसाइड करूंगा। तुम जितना भी चीख लो चिल्ला लो, मुझे मूड नहीं आज लड़ने का। और आज तुमने जितनी भी बकवास करी है उन सब बातों का मैं जवाब दूंगा, लेकिन उस दिन जब मेरा मन होगा। आज तुम बस ओवर रिएक्ट करके खुद का मजाक बना लो। कई बार लोग खुद को बहुत चालाक समझते हैं। जब आप उनके साथ बैठते हो तो वो दूसरों के लिए आपको भड़काते हैं, लड़ाइयाँ लगाते हैं। उन्हें जलती आग में हाथ सेकने में बहुत मजा आता है। लोगों के बीच झगड़े लगवाकर उन्हें एक अलग ही सुकून मिलता है। वो ऐसे बोलेंगे कि पता है पड़ोस वाले शर्मा जी कह रहे थे कि आप तो बड़े कंजूस हो। अब अगर आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं है तो आप हाइपर हो जाओगे, तुरंत रिएक्ट करना स्टार्ट कर दोगे कि क्या ऐसा बोला उसने। खुद तो उसने अपने बच्चों को सस्ते स्कूल में डाल रखा है कि कहीं पैसे ना खर्च हो जाएं। अभी फोन करके बताता हूँ। फिर तुरंत शर्मा जी को फोन करेंगे और घंटों बहस शुरू हो जाएगी। और जिस इंसान ने भड़काया उसे तो टीवी सीरियल्स देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका फेवरेट शो तो उसके सामने लाइव चल रहा है। तो ये बात समझिए कि कुछ लोग जानबूझकर आपको प्रोवोक करते हैं कि आप अपना टेम्पर लूज करो। इसलिए इमोशनली और मेंटली मैच्योर बनने के लिए आपको हर सिचुएशन में अपना बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, बल्कि ये बात समझने की कोशिश करनी है कि सामने वाला किस मकसद से आपसे इस तरह की बातें कर रहा है। अगर आपको ये बात समझ आ जाए कि सामने वाला इंसान दूसरे इंसान से आपका झगड़ा कराना चाहता है तो उस इंसान के एंटरटेनमेंट का साधन नहीं बनना, बल्कि उसकी चाल समझने की और उसे तोड़ने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलाते हैं। एक मैच्योर इंसान ये बात अच्छे से जानता है कि हर लड़ाई लड़ने के लायक नहीं होती। ऐसे लोग अपनी शांति, समझ और डिग्निटी को सबसे ऊपर रखते हैं। पहले वो खुद से ये पूछते हैं कि क्या ये झगड़ा जरूरी है, क्या इससे मेरा या किसी और का कोई फायदा हो सकता है, क्या मैं किसी इंसान के बारे में बिना समझे, बिना देखे ही सिर्फ किसी दूसरे के कहने पर उससे अपना रिश्ता खराब कर रहा हूँ। और यही कारण है कि उनका दिमाग उन्हें तुरंत एक्शन लेने से रोकता है और पेशेंस से काम लेने की सलाह देता है। लोग कहते हैं ना कि माफी मांग लेना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन ये बात सिर्फ तभी फॉलो करनी चाहिए जब गलती आपकी हो। एक समझदार इंसान वही होता है जो अपनी गलतियों के लिए सॉरी बोलकर अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करे, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करे। लेकिन अगर आपकी गलती नहीं है तो हर बार सॉरी बोलना, झुक जाना सिर्फ इसलिए कि सामने वाला शांत हो जाए, ये समझदारी नहीं कहलाती। आप बिना किसी गलती के बार बार सॉरी बोल के सामने वाले को अलाउ करते हो कि वो हमेशा आपको डिमीन करता रहे। एक लाइन है, apologizing shows maturity, but apologizing when you are not wrong shows you don't respect yourself। और जब आप खुद की ही रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे। तो अगर आप चाहते हो कि लोग आपको सीरियस लें, आपकी रिस्पेक्ट करें, तो आज इस वीडियो में मैंने जितनी भी बातें बताई उन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइफ को ऑसम बनाने वाले एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना।